नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय श्लोक नंबर 1। हम लोग छठे अध्याय में पहुंचे हैं अभी। 5 अध्याय पूरा हुआ। गीता के एक्चुअली 18 अध्याय को भी 3 भाग में भाग करते हैं। पहला 6 अध्याय कर्म योग है, नाम है। 1 से 6 अध्याय का नाम कर्म योग है, और 7 से 12 अध्याय का नाम भक्ति योग है, और 13 से 18 अध्याय का नाम ज्ञान योग है। सब लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बड़ा अक्षर में बड़े अच्छी जगह लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 6 कर्म योग है, 7 से 12 भक्ति योग है, 13 से 18 ज्ञान योग है। तो अभी हम लोग कर्म योग का चल रहा है, कर्म योग का चैप्टर चल रहा है अभी। देखिए, पहले अध्याय में तो सैन्य निरीक्षण हुआ, दोनों सेना का सैन्य निरीक्षण हुआ, और उसमें अर्जुन ने कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप हुआ। अर्जुन विषादग्रस्त हो गए। ये पहला अध्याय था। अर्जुन ने बोला कि मेरे को युद्ध नहीं करना है। युद्ध नहीं करने के लिए बहुत सारे कारण बताए। ये पूरा पहला अध्याय। दूसरा अध्याय में फिर अर्जुन भगवान के शरणागत होता है, और फिर भगवान उनको सांख्य योग आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं, सकाम कर्म के बारे में बताते हैं, और अंत में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताते हैं, निष्काम कर्म और फिर स्थित प्रज्ञ। ये था दूसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में स्पेशली उसका नाम ही कर्म योग है, तीसरे अध्याय का। उसमें क्या हुआ कि अर्जुन ने सवाल पूछा कि आप एक बार बुद्धि की और ज्ञान की बात करें, और फिर दोबारा हमको लड़ाई करने को बोल रहे हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप दोनों में से एक बात करिए। तो पूरा तीसरा अध्याय कर्म के ऊपर है। भगवान ने बार बार बताया कि कर्म करना ही चाहिए। तो कर्म क्यों करना चाहिए, पहले 1 से 10 नंबर श्लोक में तो यही बोले कि कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का यात्रा कर्म के बिना नहीं चलेगा। शरीरधारी जीव कर्म के बिना नहीं रह सकता। फिर 11 से 16 तक कर्म का चक्र बताया, कैसे कर्म करने से अन्न उत्पन्न होता है, उससे यज्ञ होता है, फिर यज्ञ से बारिश आता है, फिर बारिश से फिर अन्न उत्पन्न होगा। एक कर्म का चक्र बताया। और 17 से फिर 25 तक अ, भगवान ने बताया कि कैसे जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको भी दूसरों लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म करना चाहिए। आपको कर्म फल की इच्छा नहीं भी है, आप कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं भी है संसार में, तो भी दूसरे लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म करना चाहिए। ये 26 तक चला, और उसके बाद लास्ट में अ, भगवान ने अध्याय का फल बताया। जो श्रद्धा पूर्वक उनका ये फॉलो करेगा मार्ग, उनको वो मुक्त हो जाएंगे कर्म बंधन से। नहीं करेंगे वो बन जाएंगे। अंत में तीसरे अध्याय के अंत में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि लोग पाप क्यों करते हैं, नहीं चाहते हुए। तो उसका फिर भगवान ने तीसरे अध्याय में अंत में बताया कि देखिए, आ, काम और क्रोध से ही सब लोग पाप करते हैं, तो काम और क्रोध को जय करने का उपाय बताया। तो ये तीसरा अध्याय है पूरा। चौथे अध्याय में शुरू में भगवान ने अपना दिव्य ज्ञान, अपना अपना परिचय दिया। वो क्यों अवतार लेते हैं, अवतार लेने का कारण क्या है, ये सब बताया स्टार्टिंग में। यदा यदा ही धर्मस्य, उन्होंने सूर्य देव को ज्ञान दिया था, ये सब बताया। और फिर
आगे भगवान कर्म अकर्म विकर्म का चर्चा करते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार के यज्ञों की चर्चा की। सब यज्ञ कर्म के द्वारा होते हैं। और यज्ञ करने का उद्देश्य ही है ज्ञान प्राप्त करना, और लास्ट के सेक्शन में ज्ञान प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है वो बताया, कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तद विधि प्रणिपातेन। उसके बाद ज्ञान से क्या होगा, संसार के सागर को पार कर जाएंगे। इसलिए इस अध्याय का नाम हो गया ज्ञान योग। यद्यपि इस अध्याय में भी पूरा अध्याय में कर्म करने की बात की गई है। तीसरा अध्याय पूरा कर्म करने की बात है। दूसरे अध्याय में भी कर्म करने की बात है। चौथे अध्याय में भी कर्म करने की बात है। पांचवें अध्याय में पूरा अध्याय कर्म संन्यासी हो गए। पूरे अध्याय में ही कर्म करना है, लेकिन आसक्ति के बिना। इसी थीम के ऊपर पूरा पांचवा अध्याय भी चलता है। अभी छठा अध्याय, इसका नाम है अष्टांग योग, ध्यान योग। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पूरा 6 अध्याय में, 1 से 6 अध्याय में कर्म करने के ऊपर ही सब जगह लिखा हुआ है। लेकिन छठा अध्याय में थोड़ा ध्यान के ऊपर है। हाँ। तो पांचवा अध्याय में श्लोक नंबर 1 से 6, 1 से 6 में इसको तुलना की गई, कर्म संन्यास और कर्म त्याग, और इसकी तुलना की गई पहले 6 श्लोक में। संन्यास करना चाहिए, कर्म त्याग करना चाहिए, कि कर्म करना चाहिए। तो दोनों को तुलना है। भगवान ने बोला कि कर्म करना चाहिए, लेकिन भगवान के लिए करना चाहिए। 7 नंबर श्लोक से जो कर्म करते हैं भगवान के लिए, निष्काम कर्म, उनके गुणों का वर्णन है। वो किस प्रकार कर्म करते हैं, उनकी चेतना कैसी रहती है जो भगवान के लिए कर्म करते हैं। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ तक 13 तक, 7 से 13 जो निष्काम कर्म करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं, शुद्ध भक्त है, उनका कैसे करते हैं वो कर्म, उनका चेतना कैसा होता है, वो उसका वर्णन। जैसे सुख दुख में प्रभावित नहीं होते हैं, ये सब लिखा हुआ है। समदर्शी होते हैं, ये सब लिखा है। और भगवान को ही अर्पित करते हैं, फल का खुद भोगने का देश। और श्लोक नंबर 14 और 15 में बताया गया कि आत्मा करता नहीं है, और आत्मा के कार्यों की जिम्मेवारी भगवान की नहीं है। आत्मा की क्षुद्र स्वतंत्रता है, उसका वर्णन हुआ। श्लोक नंबर 18 से लेके 18, 19, 20, ये जो ज्ञानी व्यक्ति है, शुद्ध भक्त जो ज्ञानी है, वो समदर्शी होते हैं। समदर्शी और ऐसे कुछ गुणों का वर्णन हुआ। और वो इंद्रिय सुखों में लिप्त नहीं होते। 21 और 22, 23, 21, 22, 23, 24, 25, ये है 26, कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो ज्ञानी हैं, वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होते, काम क्रोध में लिप्त नहीं होते। 21 से लेके पूरा 28 तक सब श्लोकों में यही है, इंद्रिय दमन कैसे करते हैं।
और लास्ट श्लोक तो सबको पता है, शांति का सूत्र है। ये था पांचवा अध्याय। पांचवा अध्याय में फिर से बोलता हूँ, 1 से 6 में तुलना की गई थी कर्म संन्यास या कर्म करना। फिर 7 से 13 नंबर तक जो निष्काम कर्म करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, उनके गुण का वर्णन। 14-15 में आ, इस प्रकार आत्मा अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेवार नहीं है, भगवान जिम्मेवार नहीं है, स्वयं जिम्मेवार है। उसके बाद समदर्शी व्यक्ति का वर्णन हुआ 16, 17, 18, 19, 20 तक। तो कैसे समान दृष्टि, जो समदृष्टि है ऑलरेडी जीवन मुक्त हो गया। अगर कोई समदृष्टि संपन्न है, किसी में भेद नहीं करता है, वो जीवन मुक्त हो गया है, ऐसा भगवान बोलते हैं। जिंदा भी वो मुक्त हो गया है, तो वो कुत्ते में, गाय में, सब में समदर्शिता, किसी के प्रति आसक्ति नहीं, घृणा नहीं। ये चला अपना 21 नंबर श्लोक, 20 तक, 15 से 20, 16 से 20, और 21 से लेके 28 तक बस काम और क्रोध या इंद्र तृप्ति, इससे कैसे शुद्ध भक्त दूर रहता है, इसका वर्णन है। भोग में लिप्त नहीं होता है, काम क्रोध में फंस नहीं जाता है, इसका वर्णन है। काम क्रोध से मुक्त कैसे होता है शुद्ध भक्त। और लास्ट श्लोक हो गया भोक्तारम यज्ञ तपसा। अभी हम छठा अध्याय में देखेंगे। छठा अध्याय में आ, देखिए, पांचवें अध्याय के लास्ट 2 श्लोक में 28 और 29 में अष्टांग योग का थोड़ा सा भूमिका दिया गया था। उसी को छठे अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा रहा है। अष्टांग योग है क्या? तो छठा अध्याय का नाम है ध्यान योग। इस अध्याय में ज्यादातर मन के ऊपर चर्चा हुआ है, मन को कैसे नियंत्रण किया जाए और मन की भूमिका कैसी योग में है, योग में मन का कितना जरूरत है, ये वर्णन है इस अध्याय में। ये शुरू कर देते हैं। मैंने पूरा 6 अध्याय का रफली बता दिया। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। के अनुवाद पढ़िए। राजू को आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान बता, यहाँ पर फिर से कर्म की बात ही आ रही है ना। इस पूरा 6 अध्याय में कर्म के ऊपर ही पूरा है। से बोल रहे हैं कि कर्म करता है कैसे, अनासक्त होकर। अनासक्त होकर जो कर्म करेगा वो असली सन्यासी, भगवान बोल रहे हैं, वो असली योगी है। मतलब भगवान बोले तो असली सन्यासी वही है जो कर्म कर रहा है लेकिन फल में आसक्त नहीं है। और वो असली सन्यासी, वो केवल अग्नि नहीं जलाता है। हाँ, ना निरग्नि न चाक्रिय,
अग्नि नहीं जलाने का अर्थ क्या है? अग्नि नहीं जलाने का अर्थ क्या है, ये समझना होगा। अग्नि नहीं जलाने का अर्थ होता है जो रसोई नहीं करता है, कुकिंग नहीं करता है। मतलब क्या, वो भिक्षा करके आहार करता है खुद से, कभी अग्नि को जला के वो रसोई नहीं पकाएगा। दूसरा क्या है अग्नि का मतलब, कोई गेस करिए क्या होगा। एक अर्थ मैंने बताया, दूसरा अर्थ क्या होगा? अग्नि मतलब क्या हो गया? स्टार्टिंग प्रभु जी, वो शुरुआत करना। नहीं, दूसरा अग्नि का मतलब है यज्ञ नहीं यज्ञ। करता है सन्यासी। यज्ञ मतलब विवाह यज्ञ नहीं करेगा, वो सन्यास संसार से दूर रहता है ना, तो किसी प्रकार का यज्ञ नहीं करेगा। मतलब आप यज्ञ करने वाले लोग देखेंगे बहुत सारे, तो आप बोलते तो सन्यासी सब करते, वो सन्यासी नहीं, वो कर्म कांडी होते हैं जो यज्ञ करते हैं। जो सन्यासी होते हैं वो अग्नि को जलाते नहीं, यज्ञ के लिए भी नहीं जलाते हैं और इसके लिए भी नहीं, रसोई के लिए नहीं। यज्ञ किसको करना पड़ता है? जो संसार में है उनको। तो जो संसार को त्याग देते हैं वो यज्ञ नहीं करते हैं। ठीक है, इस प्रकार तो भगवान बोलने की, जो यज्ञ खाली नहीं करेगा और रसोई नहीं करेगा उससे सन्यासी नहीं होगा। सन्यासी असली वही होगा जो सब कर्म करके भी सब मेरे को अर्पण कर देता है, कर्म का फल भोगता नहीं है। तात्पर्य पढ़िए। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, परंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मम जन्मनीश्वरे भगवात भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। जय कृष्ण। अरे बोल। तो देखिए, प्रभुपाद जी बोल रहे कि ये अध्याय
का नाम है अष्टांग योग। अध्याय अष्टांग योग का है, लेकिन इस युग में अष्टांग योग करना संभव नहीं है। पहले ये बात बोल दी प्रभुपाद जी। और इस अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान ने बोला है कि कर्म करता है वही श्रेष्ठ है, सन्यासी श्रेष्ठ नहीं है। तो भगवान भी बोल दिए सीधा। तो फिर प्रभुपाद जी ने सन्यासी का और कर्म का कंपैरिजन किया, कर्मी का। कौन बताएगा कैसे कंपैरिजन किया? योगी के साथ कंपैरिजन किया और सन्यासी के साथ कंपैरिजन किया, जो कर्म करने वाले। कौन बताएगा क्या बताया तात्पर्य में? श्री सब कृष्ण। लोग तो पढ़ रहे हैं ना, बोलिए। हाँ बोलिए मतलब। प्रभु जी बोल रहे हैं ना कि योगी लोग जो आंख बंद करके वो सन्यास में रहते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो अपनी आत्मा की तुष्टि के लिए करते हैं कर्म। हम्म। राइट। सन्यासी के लिए क्या बोला? आप दोनों को मिक्स कर दिया। योगी का क्या बोले और सन्यासी का क्या बोले? कौन बताएगा? बोले अरिंदम। पांडे बोले। प्रभु सन्यासी यज्ञ नहीं करता है, फिर भी वो स्वार्थी है, क्योंकि उसका लक्ष्य है निराकार ब्रह्म में स्थापित होना। ये भौतिक इच्छा के लिए तो, भौतिक इच्छा से तो ऊपर है, किंतु इसमें भी स्वार्थ है उसका। और योगी जो है वो अपना आंख बंद करके योग्य अभ्यास कर रहा है, सब कर्म बंद कर दिया है, किंतु उसके अंदर भी आत्मतुष्टि की इच्छा से वो ऐसा कर रहा है, संतुष्ट होने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है। किंतु कृष्ण भावना भक्त भक्त भावित जो व्यक्ति है वो आत्मतुष्टि के लिए नहीं कर रहा है, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। ओके, राइट, बिल्कुल सही। तो पहले तो साधारण कर्मों करने वालों से तो श्रेष्ठ है, ऐसा प्रभुपाद बोल रहे हैं। जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो कर्म में लिप्त है, उससे तो श्रेष्ठ है सन्यासी जो कर्म नहीं कर रहा है। लेकिन प्रभुपाद उसमें भी स्वार्थ छुपा हुआ है, पूरा निस्वार्थ नहीं है। उनका स्वार्थ क्या है? मोक्ष प्राप्त करना ही उनका स्वार्थ है, इतना उनका स्वार्थ है। और योगी का क्या स्वार्थ है? योगी अर्ध निमिलित है, आधी आंखें बंद करके ध्यान कर, वो भी आत्म संतोष चाह रहे हैं। ये तुलना की प्रभुपाद ने, और तुलना करके फिर अल्टीमेटली प्रभुपाद जी ने ये स्थापना किया कि जो भक्त भगवान के लिए कर्म कर रहा है वो श्रेष्ठ है। अगला श्लोक। यम सन्यासमिति प्राहो योगम तम विद्धि पांडव, नैषन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। यम सन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव, नैषन्यस्तसंकल्पो योगीर्भवति कश्चन। ये अरिंदम तुम पढ़ो। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य: वास्तविक सन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीव आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है, अर्थात
आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना मृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो फिर से वही बात आ रहा है। हर हर पैराग्राफ में एक ही बात मिलेगा, एक ही बात को बार 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 सैकड़ों बार सुनाया जा रहा है ताकि हम लोग को दिमाग में घुसे। क्या बोल रहे? कर्म करना है भक्तों को भगवान के प्रसन्नता के लिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्त हमेशा कर्म करता रहता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता है। यही बात आ रही है। और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है वो सन्यासी और योगी से श्रेष्ठ है। ये बात भी रिपीट हो गई। पहले श्लोक में भी थी, इस श्लोक में भी आई। वो योगी भी है, वो सन्यासी भी है जो जो भगवान के लिए कहा। योगी मतलब कनेक्शन, भगवान के साथ कनेक्शन हो गया, जो सेवा कर रहा है उसका। और सन्यासी का अर्थ कर्म फल को त्याग देना, जब कर्म फल को भगवान को दे रहा है, भगवान के लिए ही जो कर्म कर रहा है वो तो सन्यासी भी कहलाएगा, योगी भी कहलाएगा, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है। और सन्यास अपने कर्मों का न्यास कर रहा है, त्याग कर रहा है। सन्यास मतलब त्याग करना, तो त्याग कर ही रहा है भगवान की सेवा में कर्मों को। इसलिए वो साथ साथ योगी भी है और सन्यासी भी है जो भगवान का भक्त है। आरुरुक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। आरुरुक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। ये सुशील केडिया ब्रो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का प्रत्यागी साधन कहा जाता है। तात्पर्य: परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिसमें सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। वह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योग रुरक्षु अवस्था और अंतिम भाग को योग रूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों, जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही है, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को
सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रिया बस में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान से सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान विस्तृत रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सनत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी अष्टांग योग का वर्णन शुरू हो रहा है। ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो उसमें प्रारंभिक जो अष्टांग योग दो है, एक बिगिनर्स के लिए, एक एडवांस के लिए। बिगिनर्स कोर्स है, प्रारंभिक कोर्स, और एक एडवांस कोर्स है। तो प्रारंभिक कोर्स को आरुरुक्षु कहते हैं और एडवांस को योगारूढ़ कहते हैं। योगारुरुक्षु, योगारूढ़। योगारुरुक्षु मतलब जो अभी चढ़ना चाह रहा है सीढ़ी के ऊपर, और योगारूढ़ मतलब जो ऊपर चढ़ गया है सीढ़ी के ऊपर। इन्हीं में तो भगवान प्रभुपाद जी बोले कि एक पारमार्थिक जीवन की एक सीढ़ी होती है, योग सीढ़ी है। वो सीढ़ी का जो नीचे का सबसे नीचे का सीढ़ी का जो पहिया है, क्या बोलते, नीचे का जो उनका चरण है, सीढ़ी का स्टेप्स है, पहला स्टेप वो है कर्म योग है, फिर उसके बाद ज्ञान योग है, फिर ध्यान योग है, फिर भक्ति योग है। ऐसे सीढ़ी बना हुआ है। तो इस सीढ़ी को हमने इस अध्याय के अंत में योग की सीढ़ी की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ खाली इंट्रोडक्शन दिया प्रभुपाद जी ने, लेकिन लास्ट श्लोक में पूरा सीढ़ी का वर्णन आएगा। तो बहुत अच्छे से डिटेल में हम बाद में योग की सीढ़ी को समझेंगे। उसके बाद अच्छा, जो योग है उसका प्राथमिक स्तर में कर्म का प्रयोजन होता है, उसमें कर्म रहता है। और एडवांस स्टेज में कर्म नहीं रहता है, कर्म त्याग देना पड़ता है। तो प्राथमिक स्तर मतलब यम, नियम और आसन। आसन यहाँ तक कर्मों की मतलब फिजिकल एक्टिविटी का रिक्वायरमेंट है, यम नियम आसन तक। फिर प्रत्याहार और ध्यान धारणा समाधि में चले जाएंगे, प्राणायाम में, फिर फिजिकल एक्टिविटी कम। इसलिए नीचे कर्म योग है, ऊपर कर्म त्याग है। योग में, अष्टांग योग में स्टार्टिंग में कर्म योग का थोड़ा रिक्वायरमेंट है, एडवांस लेवल में कर्म त्याग है, दोनों है। भगवान यही बोल रहे हैं। आगे चलते हैं भी अष्टांग योग का। यदा इनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। योगारूढ़ कौन कहलाता है, ये वर्णन है। राकेश जायसवाल को पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तात्पर्य: जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वो योग की सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकता है, पर पहुंच सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो
वो हम्म, वही ये योग की जो सीढ़ी है उसके ऊपर का जो स्टेज है वहां पर कर्म का कोई नियम नहीं है, कर्म नहीं करना पड़ता है, ये बात है। और जब तक वो सीढ़ी तक नहीं पहुंचता है कोई व्यक्ति ऊपर तक, तब तक उसको कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। तो जब तक वो प्रभुपाद बोलते जब तक हम लोग एडवांस लेवल पे नहीं जाते हैं, तब तक भौतिक इच्छाओं से बचने के लिए हमें यंत्रवत प्रयास करना चाहिए। जब तक भगवान की उपलब्धि नहीं हुई तब तक हमको अपने आप को संयम में रखना होगा। बाद में अपने आप संयम हो जाएगा, संयम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली भक्ति करते रहेंगे, संयम की कोई चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन प्राथमिक अवस्था में संयम होने के लिए हमें मैकेनिकल प्रोसेस यूज करना होगा, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी बोल। हर जगह पे सारे श्लोक में लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। ओके। तो क्या प्रभु जी ये जो है इनको इंद्रिया इनका अपना अपना इतना कंट्रोल रहता है, क्योंकि ये तो गृहस्थ भी तो हैं। हम्म। तो फिर इंद्रियों का इनका इतना कंट्रोल कैसे हो जाएगा, जो कि योगी और सन्यासी को नहीं होगा। गृहस्थ भी अगर आहार संयम करेगा ना, अगर गृहस्थ व्यक्ति आहार को संयम करेगा, केवल सात्विक आहार करेगा, भगवान को भक्ति पूर्वक खाना बना के भोग लगा के आहार करता है, और सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती करता है, अगर 16 माला जप करता है, अच्छे से भागवत सुबह शाम पढ़ता है, तो बहुत आराम से इंद्रिय नियंत्रित कर लेता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई भक्त लोग हैं हमारे गृहस्थ लोग, वो लोग संपूर्ण सेंस कंट्रोल में जीवन जीते हैं, खाली गृहस्थ नाम के वास्ते हैं, उनका जीवन ब्रह्मचारी जैसा ही चल रहा है। ऐसे बहुत गृहस्थ हैं जो एक्चुअली ब्रह्मचारी जैसे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, और ब्रह्मचारी से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो गृहस्थी में रह के ब्रह्मचारी पालन करे तो वो ब्रह्मचारी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि आ, माया में रह के भी माया से दूर रहना, प्लस इतना सारा जिम्मेवारी उठा के रहते हैं। तो ये असंभव कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई ठीक से भक्ति करेगा, जप अच्छे से करेंगे, 16 माला बहुत एक साथ बैठ के, और भागवत और गीता सुबह शाम को अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे, प्रसाद खाएंगे भगवान का, बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, ये पद्धति फॉलो करेंगे, तो गृहस्थ जीवन में रह के बहुत आराम से इंद्र निग्रह करके रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग को खाली अपना जीवन को इस तरह से सजाना पड़ेगा, क्योंकि इंद्र तृप्ति हमारे अंदर से नहीं बाहर से आ रही है ज्यादा। अंदर से तो जो भी थोड़ा बहुत है प्रभाव पिछले जन्म का, लेकिन ज्यादातर हमारे जो वातावरण है, तो वातावरण को हमें आसपास को चेंज करना पड़ेगा। घर में टीवी चल रहा है, इधर मोबाइल है, इधर व्हाट्सएप है, इधर फेसबुक है, इधर संसारी लोगों से बातचीत हो रहा है, ये सब सब में सुधार लाना पड़ेगा। तब बहुत इंद्र संयम कर सकते हैं अगर ये करेंगे तो। उससे तो हम लोग पूरा माने बाहरी दुनिया से पूरा कट ऑफ हो जाएंगे। कट ऑफ होना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर की दुनिया में जाना है तो बाहरी दुनिया से कट ऑफ होना पड़ेगा। जितना प्रयोजन है उतना ही कट बाहरी दुनिया से संपर्क करेंगे, जितना प्रयोजन है। जैसे कि आपको बाजार करने जाना है, तो बाजार करने गए, पैसा दिया, सामान लेके आए, उनसे कोई रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आपने अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में आपके कितने 5 10 15 जो भी कस्टमर है, उससे ही बात करना है, और दुनिया से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर नौकरी कर रहे हैं तो मालिक के सिवा और किसी से कोई संपर्क ही नहीं है। बाहरी दुनिया वाले लोग जो भोगी हैं,
उनसे तो संपर्क हमें काटना ही पड़ेगा, नहीं तो हमको भी वो भोगों में खींच के ले जाएंगे। और भक्तों के साथ संपर्क बनाना होगा, बाहरी लोगों के साथ संपर्क कम करेंगे और भक्तों के बीच में हम लोग को ज्यादा संपर्क बढ़ाना होगा। प्रभु जी, तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, तो जो बाहरी लोग हैं वो सोचेंगे कि ऐसा ये लोग डूब गए हैं कि हम बाहरी संसार को छोड़ दिए इस तरीके से, तो लोग फिर आना नहीं चाहेंगे, ऐसे भी डरेंगे वो लोग। का उत्तर मैंने पहले भी कई बार दिया है कि बाहरी लोगों को मैंने कई बार बोला है, पकड़ नहीं पा रहे हैं। बाहर में जो जो उनको जहां जहां आनंद मिल रहा है, जो जो फेस्टिवल कर रहे हैं, उससे डबल आनंद हमको उनको इधर में देना चाहिए। उधर छोड़ के इधर भाग के आ जाएंगे। मैंने बोला था पिछली बार भी, सेमिनार में भी बोला, गीता सेमिनार में, अगर सुना होगा तो, है ना, कि बाहर में वो लोग क्या करते हैं, शादी होता है उसमें उल्टा सीधा गाना बजेगा, उल्टा सीधा खाना खाना खाएंगे, उल्टा पल्टा कचड़ा खाएंगे, आधा खाना फेंक देंगे, आधा कचड़ा डस्टबिन में जाएगा, कितने पशु की हत्या करेंगे, दारू पियेंगे, नाचेंगे, नया कपड़ा पहनेंगे। हम सेम चीज इधर करेंगे। हम लोग बहुत हाई क्लास प्रसाद बनाना चाहिए, सुपर। हाँ, उसके बाद अच्छा कीर्तन, नित्य सब रखिए, गाना बजाना अच्छा। सब लोग नया कपड़ा पहन के आएंगे, भगवान का पूजा होगा, भगवान का अभिषेक होगा, भगवान का फूल वूल बा, जो भी आनंद पूरा लेना है तो लीजिए, जितना आनंद लेना है भगवान को लेकर के करिए। तो वो जो आनंद यहाँ मिलेगा ना, वो फिर उधर का आनंद फीका पड़ जाएगा, कि वहां तो आनंद है ही नहीं, खाली दिखावा है। यहाँ तो रियल में आनंद है। वहां तो दिखावे के लिए खाली सब दिखावा करते हैं, नया नया कपड़ा पहन के खाली फोटो खिंचवाओ, और कुछ है नहीं, काम धंधा नहीं है कुछ। और यहाँ तो रियल में आनंद है, भक्ति में तो चलिए, बाहर वालों से इसी तरह से हमको बाहरी दुनिया से कट ऑफ कर पाएंगे, जब अंदर में सर्कल को इस तरह से बढ़ाएंगे। हम्म। अभी जो लोग सीरियस है भक्ति में, वो लोग ऑलरेडी संपर्क काट चुके हैं बाहर की दुनिया से। और पहले पहले उनको डर लग रहा था, अभी डर नहीं, काट देने के बाद अभी वो लोग खुशी हैं। शुरू शुरू में डर लगता है कि मेरा इससे संपर्क कट जाएगा दुनिया वालों से, लेकिन अभी वो लोग खुशी हैं, क्योंकि दुनिया से संपर्क कटने के बाद कितने सारे प्रॉब्लम कट गए, कितने सारे अननेसेसरी बर्डन था वो सब हट गया संपर्क काटने के बाद। और अभी वो लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए। पहले पहले तो वो लोग आपसे दूर भागेंगे और उन लोग गलत सोचेंगे, लेकिन बाद में वो लोग ही सम्मान करेंगे ज्यादा, जो लोग पहले आपको उल्टा सीधा सोच रहे थे, बोल रहे थे। और इसके बाद जब भक्तों का परिवार बड़ा मिल जाएगा, तब तो और भी बड़ा, उस पर भी सोने पे सुहागा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले मेरी बहुत सारी फ्रेंड लोग रहती थी, पर अभी कोई मेरी फ्रेंड नहीं है बाहर, सारी दोस्त मेरी छूट गई। मेरे घर में, घर के रिलेटिव लोग भी जो हैं लोग, उन लोगों से पहले मेरा बहुत कांटेक्ट, मेरा अभी मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती हूँ, नहीं करती हूँ, क्योंकि उन लोगों का सोच अलग है, अलग ढंग से है। सब लोग अपोजिट बात बोलते हैं, तो इसीलिए मैं उन लोगों से किसी से बात नहीं कर पाती हूँ। कि आपको कभी खालीपन लगता है नहीं प्रभु जी, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है प्रभु जी, क्योंकि कि मुझे अभी सबसे संपर्क कट गया, आपको लगता है कि मेरा बहुत नुकसान हो गया? नहीं प्रभु जी, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ऐसे लोगों से मैं दूर हो गई। भगवान यही चाहते थे कि मुझे उन लोगों से दूर कर दिए। अभी मेरी कोई फ्रेंड नहीं है प्रभु जी। सब लोग, वो लोग मस्ती करती हैं, सभी लोग रेस्टोरेंट में जाती है, खाना खाती है, मगर उन लोगों से मेरा कोई संपर्क नहीं है।
वो लोग कहती है तुम कैसा लाइफ जी रही है, तू अभी से ये सब कर रही है, तू कर जा, हम लोगों से अलग हो गई तू। तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है प्रभु जी। हम्म। जब आप भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको इच्छा भी नहीं हो संसारी लोगों के साथ संपर्क रखने का, आप लोग का इच्छा भी नहीं रहेगा। वो आपको दो करेंगे, हो आप उसको पलटाएंगे, आपके संपर्क वालों को आपको प्रीचिंग कर करके आप उसको कन्वर्ट करेंगे, या फिर उनसे दूरी बनाएंगे। अब वो आपसे दूरी बनाएंगे, कुछ भी कुछ होगा। आप जैसे प्रीचिंग शुरू करेंगे तो हो सकता है वो दूर भाग जाएगा डर के कि मेरे को प्रचार कर देगा ये कहीं, या फिर आप उससे दूर हट जाएंगे कि ये बहुत गिरा हुआ है, हमको फंसा देगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु अरे जी। लेकिन ना बहुत बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। अगर परिवार वाले भक्त नहीं है, हस्बैंड भक्त नहीं है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। मतलब एक दिन जैसे मेरे को इनके संग जाना पड़ा कहीं पार्टी में, तो हम वहाँ कुछ खाए नहीं, तो इसके लिए बहुत टेंशन हुआ। मतलब वहां पे भी सबको अच्छा नहीं लग रहा है, और अब फिर घर में बोलते हैं कि कहीं जाने लायक ही नहीं है तुम, मतलब कहीं, मतलब हम लोग अलग अलग रास्ता है हम लोगों का, मतलब इज्जत नहीं होती, मतलब बहुत, मतलब खराब व्यवहार है। और अगर घर के कोई किसी फंक्शन पार्टी में जाना पड़ता है तो हम अकेले रहते हैं, क्योंकि हमको नहीं अच्छा लगता है। तो बोलते हैं कि मतलब तुम क्यों अकेली है, तुम किसी के लायक ही नहीं है। मतलब बहुत स्ट्रगल है प्रभु।